मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। यह भारत की राज्य व्यवस्था अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 3 है। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन की संसद में। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। यह नोट कर लीजिए, डेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं कब हुई थी तो एकदम कड़कड़ाती ठंड में हुई थी, ठीक। सर्दियों के मौसम में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है अध्यक्ष। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा, द्वैध शासन जिसको कहते हैं। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? क्रिप्स मिशन 1942, जिसको गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946, ठीक है। ये डेट आप याद रखिए, 2 सितंबर 1946, सर्दियां आने से ठीक पहले। सो ये ऐसे याद रख सकते हैं, जब बरसात ख़त्म होती है 15 सितंबर को माना जाता है कि मानसून ख़त्म हो जाता है, तो 15 सितंबर के तारीख के इर्द गिर्द आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक तरीका है याद करने का। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अंतरिम सरकार में परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया था? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है 1773 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में की गई, वो भी कलकत्ता में। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? 1853, ठीक है ना, 1853 के द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1885, ठीक है ना। तो इस अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया। तो आप यहाँ एक बात समझ लीजिए, एक चार्टर एक्ट का मतलब होता है चार्टर। ये जो हिंदी में लिखा हुआ चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो अधिकार पत्र कंपनी को दिया जाता था, राजा के द्वारा अधिकार पत्र दिया जाता है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, हिंदी में समझिए। तो एक्ट जो बनना शुरू किया, ये 1858 का जो एक्ट, जब पार्लियामेंट ने अपना पूरा शासन ले लिया भारत, 1857 के विद्रोह के बाद 58 में जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने जो है भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया गया, तब उसको एक्ट कहा जाने लगा। उससे पहले यह चार्टर एक्ट था, अधिकार पत्र था, ठीक है। चलिए, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया? मार्च 1942 को। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया? अगस्त प्रस्ताव।
ना कि क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव है। राजगोपालचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 को। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? वेवेल योजना। ठीक है, वेवेल योजना को आप याद रखिए। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने की 26 जुलाई 1947 को। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है ना, ये जो है 26 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है ना, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। 26 जुलाई, 20 फरवरी, 2 सितंबर, 9 दिसंबर, ये सब महत्वपूर्ण है, तारीख है। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1940 में। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में। प्रकीर्ण संविधान के किस भाग में है? भाग 19 में। संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में? भाग 20 में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 21 में। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन संविधान के किस भाग में है? भाग 22वें में। लास्ट वाला भाग यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल करने का अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट को। महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? दोनों प्रकार का है। ठीक है ना। संघीय संविधानों की संशोधन प्रक्रिया नम्य होती है या अनम्य? अनम्य होती है। ठीक है ना। अनुच्छेद 368 में संशोधन इतने आसानी से नहीं होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। भारतीय संविधान मुख्य रूप से किस से प्रभावित है? 1935। पूरा का पूरा संविधान ही 1935 है, सिर्फ प्रस्तावना को अगर छोड़ दिया जाए। भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था का आधार क्या है? फ्रांसीसी संविधान। संविधान में सम्मिलित किए गए मूल कर्तव्यों का प्रेरणा स्रोत क्या है? सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ माने रूस। प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको याद कर लीजिए। संशोधन की प्रक्रिया विश्व के किस संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधनों के द्वारा सम्मिलित किया गया है? 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था पर जोर देता है तो पूंजीवादी? दोनों पर देगा। ये मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था पर जो है, मिश्रित का मतलब यही है कि समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। महत्वपूर्ण फैक्ट। कभी कभी पूछ देता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो लोग लगा देते हैं राज्यपाल। ये गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रत्याभूत कराया जा सकता है अथवा नहीं कराया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि न्यायालय इसकी गारंटी नहीं ले सकती है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसको आप लागू करिए। भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। इसी दिन जो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, कानून दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है कानून बनकर तैयार हो गया था। इंतजार किया जा रहा था कि 26 जनवरी 1950 आ जाए, उसको लागू किया जाए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को भारत का संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया गया संविधान में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 368 में है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? उच्चतम न्यायालय को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। इस प्रश्न में थोड़ा सी दुविधा है, लोग थोड़ा सा 32 अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं,
लेकिन वो अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर ने माना था, अम्बेडकर जी ने, कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है। तो अगर एक सरासर ऐसे देखा जाए तो प्रस्तावना ही जो है संविधान की आत्मा है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। 47वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? 25(2) में, ठीक है ना, 25(2) में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भाषा और समवर्ती सूची कहां के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये 47वां संविधान संशोधन नहीं है, ये है 42वां संविधान संशोधन। आप लोग इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यह 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जो है पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एकता और अखंडता जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो ये गलत है, इसको पढ़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का स्रोत कौन है? अमेरिका का संविधान है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल राज्यसभा में मनोनीत सदस्य का स्रोत कौन सा है? आयरलैंड का संविधान। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है ये हर किताब में मिलता नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको आप पढ़ लीजिए। जो है जो मनोनीत करने का जो तरीका है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव, ठीक है ना। ये BN राव अलग है, बाबा भीमराव अंबेडकर अलग हैं और BN राव अलग हैं। मूल संविधान के अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 295 और 9 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। आज नहीं, आज तो 12 हो गई हैं। भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। संविधान सभा के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जबकि ऊपर जो है 47वां लिखा था, जो मैंने कहा कि ये 42वां होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, अंक है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रोविंस से कितने सदस्य थे? 292, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से कितने सदस्य थे? 3, ठीक है। चीफ प्रोविंस का मतलब होता है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बलूचिस्तान के कितने सदस्य थे? 1, ठीक है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर लिया 1948 के बाद। 1949 में जो है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। पहले, उसके पहले जो है बलूचिस्तान एक अलग देश हुआ करता था। पहले कौन संविधान सभा की मांग के विरोधी थे? अंबेडकर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए कब 2 संविधान की आवश्यकता पर बल देना आरंभ किया? 1940 में, ठीक है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, एक किसी किताब में मिलेगा नहीं बहुत जल्दी, ये बहुत ही रेयर चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण? इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, दोनों शामिल है। संघ और राज्य के बारे में दोनों का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल है। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यह वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।